चलिए तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किसका, मॉड्यूल 3 का। एक्चुअली जो मॉड्यूल 3 है वो हालांकि थ्योरेटिकल बेस्ड है, उसमें थ्योरीज ज्यादा है, न्यूमेरिकल कम है, क्योंकि बस एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग है जहां से न्यूमेरिकल बना सकते हो, बाकी सब क्या है चॉपर्स के थ्योरीज हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू दो मॉड्यूल है। इसमें एक ही न्यूमेरिकल आपका फ्रेम होता है और कहाँ पे, वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग पे, कंसेप्ट पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन देखेंगे सॉल्यूशन इसका क्या है, एंड यहीं से रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कंसेप्ट हम लोग पूरा डील भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये कर रहा है, अ 500 वोल्ट 45 किलोवाट 600 rpm DC shunt motor has full load efficiency of 90%. The field resistance is 200 ohm and the armature resistance is 0.2 ohm. And armature resistance is 0.2 ohm. The field current is maintained constant क्योंकि शंट मशीन है। आर्मेचर रिएक्शन एंड ब्रश ड्रॉप आर नेग्लेक्टेड, तो उसको नेग्लेक्ट करना है। कैलकुलेट द रेटेड आर्मेचर करंट एंड हेंस फाइंड द स्पीड एट विच द मशीन डेवलप एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू रेटेड वैल्यू and find the speed at which the machine develop an electromagnetic torque equal to rated value at regenerative braking with no external resistance। ठीक है, ओके चलिए तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देखते हैं, देन विल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन में देखते हैं दिया क्या क्या है। सबसे पहले ये दिया है कि जो गिवन डेटा में कि जो आपका वोल्टेज है भी, सप्लाई वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज दैट इज द 500 वोल्ट। जो आपका पावर है, आउटपुट पावर है, दैट इज द 45 किलोवाट। आरपीएम स्पीड जो है वो है 600 आरपीएम, बट ये है रेटेड स्पीड, याद रखिएगा ये क्या है, रेटेड स्पीड है। नेक्स्ट जो एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू दी हुई है, दैट इज द 0.9। फील्ड रेजिस्टेंस यानी कि शंट फील्ड रेजिस्टेंस आरएफ दिया है 200 ओम एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए इज गिवन एज 0.2 ओम, इतना वैल्यू दिया हुआ है। द फील्ड करंट मेंटेन कांस्टेंट, आर्मेचर ड्रॉप नेग्लेक्ट करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको निकालना है आर्मेचर करंट। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, आर्मेचर करंट हमें निकालना है। ओके, एफिशिएंसी दिया है, अब यहां पे देखिए, सिंस एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट। एफिशिएंसी दिया है तो हम लोग इनपुट निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू आउटपुट बटा एफिशिएंसी। और इनपुट किसके बराबर होगा, तो ये V इंटू आई ए के बराबर होगा, V इंटू आई ए के बराबर होगा। इनपुट है ना, सॉरी, V इंटू आई एल के बराबर होगा, नॉट इनपुट। सप्लाई वोल्टेज इंटू लोड करंट के बराबर होगा इनपुट, दैट इज इक्वल टू आउटपुट यानी कि 45 किलोवाट डिवाइड बाई 0.9। एफिशिएंसी मतलब 0.9, इट विल बी इक्वल टू 45 बटा 0.9, ये आएगा 100। 45 भागा 0.9, 45 किलोवाट, हाँ, डिवाइड बाई ये आएगा 45 हो गया 50 किलो, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया V इंटू आई एल। तो यहां से क्या हम सप्लाई करंट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल लेंगे। तो आई एल विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर 3, और सप्लाई वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो कैंसिल हो गया और इट इज कमिंग एज 100 एम्पेयर। तो ये हो गया 100 एम्पेयर। तो आई ए की वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना आई ए नहीं था, हमें निकालना है आई एल। सॉरी, हमें आई एल नहीं निकालना है, हमें निकालना है आई ए। हमने आई ए निकालना है, तो शंट मशीन है तो इसमें फील्ड करंट निकाल लेंगे हम लोग। फील्ड करंट कितना हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज बाई आर एफ
सप्लाई वोल्टेज है 500 डिवाइड बाई 500 200 दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर। एंड फाइनली वी कैन गेट, इसलिए जो आर्मेचर करंट होगा उसमें से सप्लाई करंट में से फील्ड करंट घटा दीजिए, शंट मशीन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये मशीन का टाइप का क्वेश्चन है। मेन कहानी अब शुरू होगा। तो IA विल बी इक्वल टू IL, मतलब 2.5 IL सॉरी 100 माइनस 2.5 एंड द फाइनल IA, पहला जो क्वेश्चन था उसमें IA हमने निकाल दिया 97.5 एम्पेयर। तो ये हो गया 97.5 एम्पेयर, तो पहला हमने निकाल लिया 97.5 एम्पेयर आंसर। ठीक है, तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, आई होप सो सबको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमें स्पीड कैसे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कि हमें स्पीड कैसे निकालना है। ठीक है, ओके। अब देखिए, स्पीड निकालने के लिए बाबू हमें जाना है टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, हमें जाना है टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले यहां देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बैक ईएमएफ। क्यों? क्योंकि आईए हमें पता है, आरए हमें पता है, सप्लाई वोल्टेज पता है, तो हम सब कुछ पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? बैक ईएमएफ। सिंस बैक ईएमएफ ईबी इक्वल टू V माइनस IA इंटू आरए, तो हमें निकल जाएगा ये बैक ईएमएफ। तो ये ईबी किसके बराबर हो जाएगा? ईबी विल बी इक्वल टू, वोल्टेज कितना है? 500 वोल्ट, माइनस IA कितना है? 95.7, 97.5, और आरए का वैल्यू दिया है 0.2, तो इतना हो गया हमारा बैक ईएमएफ। एंड दिस विल बी इक्वल टू ईबी इक्वल टू 500 में से घटा लीजिए तो 500 माइनस 97.5 इंटू 0.2, ये आ रहा है 480.5, तो ये हो गया 480.5 वोल्ट। ऑल्सो देखिएगा, ईबी इक्वल टू बैक ईएमएफ कांस्टेंट इंटू ओमेगा, यानी कि केबी इंटू ओमेगा। और यही क्या होता है आपका? टॉर्क कांस्टेंट भी होता है, केबी टॉर्क कांस्टेंट कहिए या बैक ईएमएफ का कांस्टेंट कहिए, दोनों सेम ही होता है। यहां से आप केबी की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो हमें टॉर्क का कांस्टेंट निकल जाएगा। केबी इज इक्वल टू ईबी, यानी कि 480.5, और ओमेगा के बदले क्या लिख लोगे? ओमेगा हमने निकाला है क्या? नहीं, यहां निकाल देते हैं ओमेगा। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू, क्योंकि रेटेड स्पीड हमें पता है, रेटेड ओमेगा, उसके बाद हम लोग स्पीड निकालेंगे, मोटर की स्पीड निकालेंगे बाद में, पहले हम लोग निकाल रहे हैं रेटेड ओमेगा। तो ओमेगा कितना है? 600 पे है ना, तो 2 पाई n अपॉन 60, तो 2 पाई इंटू 600 डिवाइड बाई 60, तो ये हो गया 2 पाई 10, 2 इंटू पाई इंटू 10, यार 62.83 रेडियन पर सेकेंड। ये रेटेड स्पीड है, याद रखिएगा, ये मोटर की स्पीड नहीं है। तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितना? 62.83, 2.83, देन विल वी गेट द कांस्टेंट केबी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये इसका यूज हम लोग बहुत बार करने वाले हैं। यार आप 7.65 ले लेते हैं, तो 7.65 ये कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 7.65, दिस वन। और ये बहुत बार यूज होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए भी। ओके, एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। तो कितना वैल्यू आ रहा है? केबी इक्वल टू 7.65, जो कांस्टेंट आया हमारा वो 7.65। ओके, इट इज ओके। ठीक है, आपको हम बोले थे
कि ये कांस्टेंट जो है ये टॉर्क कांस्टेंट भी होता है और बैक ईएमएफ कांस्टेंट भी होता है। तो अपने कांस्टेंट तो निकाल लिया, अब टॉर्क भी निकाल सकते हैं आराम से जो डेवलप टॉर्क हो। इसलिए जो डेवलप टॉर्क है टी इज इक्वल टू, और जिसको आप लोड टॉर्क भी, डेवलप टॉर्क भी बोल सकते हो, लोड टॉर्क भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। यानी कि टी ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल बी इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका केबी इंटू आई ए, ये टॉर्क कांस्टेंट भी होता है। तो केबी की वैल्यू हमने निकाल ली है 7.65 इंटू आई ए भी निकाला है 97.5 न्यूटन मीटर। दिस विल बी इक्वल टू, कितना न्यूटन मीटर आ रहा है ये दिस इंटू 97.5 यार बेटा 745.6 745.6 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इतना न्यूटन मीटर हो गया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा मशीन में, दैट इज द दिस मच ऑफ न्यूटन मीटर। लोड कितना न्यूटन मीटर का है? 50 किलोवाट का है, सॉरी 45 किलोवाट का है। तो क्या वहां से लोड टॉर्क नहीं निकाल लेंगे? लोड टॉर्क निकाल लेंगे। इतना जो है वो मशीन ने टॉर्क डेवलप किया। ऑल्सो देखो, ऑल्सो लोड टॉर्क टीएल, टीएल इक्वल टू कितना है? पी नॉट, यानी कि जो आउटपुट पावर है बाई ओमेगा, तो पी नॉट बाई ओमेगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज द पी नॉट, दैट इज द 45 इंटू 10⁻³ किलोवाट में चला गया। और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली है, कितने आया है ये? 62.83 एंड दैट इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 45 डिवाइड बाई 62.83 मल्टीप्लाई बाई 1000, 716.2 716.2 न्यूटन मीटर। अब समझिए यहां पे इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हुआ है और इतना आपका लोड का टॉर्क है। तो बाकी टॉर्क किसका है? फ्रिक्शनल विंडो, फ्रिक्शनल एंड वाइंडेज लॉस का है, यानी कि लॉसेस का टॉर्क है। तो लॉस का टॉर्क कितना हो गया? टी हम फ्रिक्शन एंड विंडेज लिख सकते हो, तो टी एफ इक्वल टू फ्रिक्शन एंड विंडेज का लॉस का टॉर्क इक्वल टू टीई प्लस टीएल, सॉरी टीई माइनस टीएल, दिस विल बी इक्वल टू, दोनों के बीच का डिफरेंस 745.6 माइनस 716.2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 745 6 माइनस 716.2, अरे 29.4 न्यूटन मीटर। अब आते हैं मेन चीज पे। ये तो हमने केवल टॉर्क की फॉर्मूला से टॉर्क निकाल दिया। देखिए जब ब्रेकिंग होगा तो जितना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप कर रहा था और जितना ये लोड का टॉर्क था, दोनों क्या हो जाएंगे? एडिटिव, क्योंकि ब्रेकिंग के समय वो नीचे की तरफ जाएगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय, और दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे? एडिटिव नेचर के हो जाएंगे। यानी कि ये टॉर्क जो लॉस का टॉर्क था, फ्रिक्शन का टॉर्क, और ये टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे? एडिटिव। तो एट ब्रेकिंग और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, एट रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जो आपका टोटल टॉर्क होगा टीबी, ब्रेकिंग के समय का टॉर्क टीबी, दैट इज इक्वल टू दोनों का सम, यानी कि टीई प्लस टीएफ, दोनों के बीच का टॉर्क ऐड कर लो। तो अब जो टॉर्क बनेगा ना ब्रेकिंग के समय, वो कितना होगा? दोनों के बीच का सम। क्यों? क्योंकि इतना टॉर्क तो उसका जनरेट है, और ये जो लॉस में जा रहा था वो लॉस में जाके एडिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेकिंग कर रहा है, अब रीजनरेट कर रहा है। दैट इज इक्वल टू 745.6
एंड प्लस 29.4 एंड दिस इज इक्वल टू, एक बार हम देख लेते हैं कितना आ रहा है ये, 7 plus 29, it is just coming as 0.4 plus 7 45.6 आएगा बेटा ये 775 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखो हमने क्या निकाला है, अभी तक हमने निकाला है टॉर्क। अब टॉर्क पूरा निकाल दिया ब्रेकिंग के समय का। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्पीड एट टाइम ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, फिर क्या निकालना है हमें, स्पीड एट टाइम ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं हमें निकालना है स्पीड। नाउ अब मोटर स्पीड निकालते हैं जिसको बोलते हैं एनएम, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, देखो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एम इक्वल टू 2 पाई एनएम अपॉन 60। तो यहां से अगर हम एनएम निकालें दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा एम। ये बस कुछ कर नहीं रहे हैं हम, बस रिचेंज कर रहे हैं। और यहां पे हमें क्या निकालना है, ओमेगा एम, तो दिस अपॉन 2 पाई। और मोटर की स्पीड कितनी होगी, जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया डिवाइड बाई सी। सी मतलब जो केबी आप कांस्टेंट यूज कर रहे हो, तो वोल्टेज बाई केबी, क्योंकि केबी इंटू ओमेगा इज इक्वल टू होता है वोल्टेज। दिस प्लस एक और टर्म ऐड होगा यहां पे, क्योंकि ये तो तब हुआ जब केवल नॉर्मल टॉर्क था। इसके अलावा आपको एक और टॉर्क, जो कि टॉर्क है ब्रेकडाउन टॉर्क, यानी कि टीबी इंटू आर ए बाई के बी स्क्वायर। तो ये हो गया पूरा ओमेगा का वैल्यू। ये वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई केबी, जो केबी आप कांस्टेंट निकाले हो, टीबी आप निकाल ली हो ब्रेकडाउन टॉर्क, इंटू आर ए बाई के बी स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 2 पाई इंटू ये अबाउट 500। केबी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, एक सेकेंड, केबी की वैल्यू कितनी निकाली हुई है, केबी इक्वल टू 7.65 प्लस टीबी आया है 775 इंटू आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 एंड डिवाइड बाई केबी का स्क्वायर, यानी कि 7.65 का स्क्वायर। बस हो गया, सारे वैल्यूज हमने पुट कर दिया। दिस विल कमिंग एज, अच्छा यहीं पे लिख देता है, दिस इंप्लाइज, स्पीड हम निकाल लेते हैं यहां से, इट इज कमिंग एज प्लस 500 by 7.65 into 60 divide by 2 and divide by pi. It is coming as 649.4 rpm. 649.4 rpm, यानी कि वो स्लाइटली रेटेड स्पीड से ज्यादा हो जाएगा और ये 50 आरपीएम के आसपास ज्यादा हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम, 650, दैट इज गिवन एज 650 आरपीएम। इट्स ओके। ओके, क्या बोल रहे थे हम कि जब आपका रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगा तो बिकॉज जो दोनों टॉर्क है वो एक दूसरे को एडिटिव हो जाएंगे, स्पीड स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि मशीन जब नीचे की तरफ जाएगा या मोटर जब नीचे की तरफ जाएगा तो स्पीड स्लाइटली बढ़ जाएगा एंड दैट विल बी द स्पीड, वो लगभग 50 आरपीएम से ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का कांसेप्ट था, जिसमें हमने टॉर्क आर्मेचर करंट के कांसेप्ट देखे एंड देन इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का कांसेप्ट है कि जब रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगा तो स्पीड कितना होगा। तो ये क्वेश्चन क्या था कि जब मशीन या फिर कोई मोटर या फिर कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल या फिर कोई ड्राइव नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड जाएगा, ढलान पे जाएगा, तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। अगर उसका रेटेड 600 है तो थोड़ा सा बढ़ के चला जाएगा, वो 650 आरपीएम चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बस एक ही टाइप के क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं मॉड्यूल 3 में। इट्स ऑल अबाउट द मॉड्यूल 3।